नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये है कि एक चार घात का समीकरण दिया है और कहा गया है कि उसके जो मूल है वो समांतर श्रेणी में है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समांतर श्रेणी याद दिला देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, जब कोई चीज़ समांतर श्रेणी में होती है तो उसमें एक खासियत होती है कि उसका जो डिफरेंस होता है, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, वो लगातार नियत बना रहता है। तो आपका जो पहला पद होगा, ये मान लीजिए ये ए है, तो उसका जो अगला पद होगा उस पहले पद और अगले पद में जो भी अंतर होगा, मान लीजिए डी का अंतर, डी फॉर डिफरेंस, डी नाम दे देते हैं, तो अगला पद होगा आपका ए प्लस डी, ताकि उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो, डी है। अब डी है ना, अगर आप इन दोनों घटाते हैं तो डी आएगा, फिर उससे अगला और उससे अगला, ए प्लस डी के बाद जो पद आएगा उसमें भी डी का डिफरेंस होगा, तो ये डी देखिए, फिर उससे अगला और उससे अगला, फिर वही रहेगा a प्लस 3d। तो इस तरीके से अंतर समान बना रहता है, तभी कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर समान अंतर है ना, समांतर समान अंतर, तो अंतर जो है वो समान बना रहता है। तो इसे हमारे यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे क्वेश्चनों में कैसे काम करेंगे। अगर हमें तीन मूल मानने तो हम इस तरीके से मानेंगे, यदि समांतर श्रेणी में तीन मूल मानने तो बेटा एक मानेंगे अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, एक मानेंगे अल्फा और एक मानेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब आपको कि सर ये अजीब गरीब क्यों माने आपने, बेटा तीन मानने थे ना, तीन ही तो मानने थे और समांतर श्रेणी में मानने थे, तो मैंने ये माने। पहले देख लीजिए समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये, इन दोनों को घटाइए। क्या इन दोनों घटाने पे क्या आएगा, तो आप कहोगे सर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा आ जाएगा, सही है, तो ठीक है। सेकंड और फर्स्ट में बीटा का डिफरेंस है, थर्ड और सेकंड में इन दोनों घटाइए बीटा, तो इसका मतलब है कि अंतर समान चल रहा है। समान चल रहा है इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अब मैंने क्या माना है क्या नहीं माना ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि मैंने समांतर श्रेणी में ही माने, तीन माने हैं, गिन लीजिए, तीन है नहीं है, एक दो तीन, तीन है, समांतर श्रेणी में है, दोनों काम में दोनों ही बातें पूरी हो रही है। तीन मानने थे, समांतर श्रेणी में मानने थे, मान लिए। अच्छा, एक फायदा क्या है, ऐसे अजीबोगरीब क्यों माने आपने, इसलिए माने कि जब आप तीनों को जोड़ेंगे ना, आप तीनों को जोड़ते ही बीटा से बीटा कट जाएगा। अब बात यह कि आप तीनों को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला जो संबंध है, मूलों और गुणांकों का जो पहला संबंध है, उसमें हम तीनों मूलों को जोड़ते हैं, जो कि माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। जब आप तीनों मूलों को जोड़ेंगे बेटा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा आ जाएगा, यानी अल्फा का मान निकल जाएगा। तो एक बार में ही आपको अल्फा का मान मिल जाएगा, इसलिए हमने सोच समझ के ऐसे मूल माने। अच्छा, चार मानने हो तो, यदि समांतर श्रेणी में चार मानने हो तो क्या करेंगे आप, तो भाई चार मानने हो तो इस तरीके से नहीं मानेंगे, क्यों इस तरीके से मानेंगे, तो चौथा मूल अगर हमने अल्फा प्लस दो बीटा मान लिया है ना, चाहे आगे मान लीजिए चाहे पीछे मान लीजिए, पीछे मानते हैं तो अल्फा माइनस दो बीटा मान लीजिए, तो एक मूल अगर और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये जो उसका असर है वो खत्म हो गया, क्योंकि अगर आपने ये चार माने, मान लीजिए आपने ये चार माने, तो इन चारों को जोड़ने पर क्या बीटा कट जाएगा, ना ना बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों, ये बीटा बीटा कट जाएगा, वो बीटा बच जाएगा। तो इस तरीके से चार मूल नहीं मानने, ये तीन मूलों के लिए तो काम करेगा, लेकिन चार मूलों के लिए ये बेकार हो जाएगा। तो तीन मानने हो तो ये मानिए, चार मानने हो थोड़ा सा कलाकारी को बढ़ाइए, ये मानिए अल्फा माइनस तीन बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आपको के सर बड़े अजीब माने इस बार, तो बिल्कुल बेटा बड़े अजीब माने, लेकिन बड़े कमाल के माने, ये मान रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चार है, एक दो तीन चार, सही है। फिर देखिए समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, क्योंकि समांतर श्रेणी में हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटता है, कभी पीछे वाले में से आगे वाला नहीं घटता, हमेशा आगे वाले में पीछे वाला घटता है। तो अल्फा माइनस बीटा में से अल्फा माइनस तीन बीटा घटाएंगे तो आपको अंतर मिलेगा टू बीटा का, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दो को घटाइए, अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा माइनस बीटा घटाएंगे तो दो बीटा आएगा, सही है, ठीक है। चलिए इन्हें घटाइए, अल्फा प्लस तीन बीटा में से अल्फा प्लस बीटा घटाया, दो बीटा आया। अब अंतर दो बीटा आ रहा है, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है ये मायने थोड़ी रखता है। समांतर श्रेणी में ये थोड़ी बताया जाता है कि अंतर इतना आना चाहिए, समांतर श्रेणी में ये बताया जाता है कि जो भी अंतर आ रहा है वो समान आना चाहिए। तो देखिए अंतर समान है या नहीं, कितना आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, दो बीटा आ रहा है, तीन बीटा आ रहा है, 10 बीटा आ रहा है, बिना बीटा आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, बराबर आ रहा है ना। पहले दो पदों के बीच का अंतर, अगले दो पदों के बीच का अंतर और उससे अगले दो पदों के बीच का अंतर अगर समान चल रहा है तो समांतर श्रेणी हुई नहीं हुई, समांतर श्रेणी होगी। अब बात है कि अजीब गरीब क्यों माने,
तो जैसे आप इन चारों को जोड़ेंगे, फिर वही बात आप सोचेंगे जोड़ेंगे क्यों? जोड़ेंगे इसलिए बेटा कि हमारा पहला जो गुणांकों और मूलों के बीच का संबंध है वो क्या कहता है कि चारों मूलों का जोड़ बराबर माइनस बी बटा है। अगर चार मूल है तो चारों मूलों का जोड़ बराबर माइनस बी बटा है। तो चारों को जोड़ेंगे, जोड़ते ही आप देख पा रहे हैं सीधा 3 बीटा से 3 बीटा, माइनस बीटा से माइनस बीटा, इनका जोड़ आएगा 4 अल्फा। 4 अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए। ये लीजिए सीधा अल्फा का मान आ गया, अल्फा बराबर माइनस बी बटा 4 ए। ये अल्फा का सीधा मान आ जाएगा। फिर बाकी और 3 रिलेशन और है, 2 का जोड़, 3 का जोड़, 4 का जोड़, उसमें कहीं भी एक अल्फा रख के बीटा निकाल लेंगे और अल्फा बीटा निकाल के चारों मूल आ जाएंगे। तो बड़े ही आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कमाल है, इसलिए हमने ये माने। तो याद रखिएगा 3 मान्य हो तो ये मानेगा, 4 मान्य हो तो ये मानेगा। ठीक है ना? आइए एक सवाल कर लेते हैं जिससे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 बराबर 0। इसके मूल समांतर श्रेणी में दिए गए। मूल समानांतर श्रेणी में है। ठीक है भाई, मान लेते हैं जो ये कह रहा है उसके हिसाब से मान लेते हैं। माना मूल समांतर श्रेणी में है तो हमने मूल माने 4 मानने, इसलिए अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये लीजिए 4 मूल मान लिए। ठीक है, जो मान हमें चाहिए वो निकाल लीजिए। कैपिटल ए जो कि 1 है, कैपिटल बी जो कि प्लस का 2 है, कैपिटल सी जो कि माइनस का 21 है, कैपिटल डी जो माइनस का 22 है, कैपिटल ई जो 40 है। सबसे पहले एक एक मूलों का योग। तो पहला मूल प्लस दूसरा मूल प्लस तीसरा मूल, बी का मान 2, ए का मान 1। तो यहाँ से आपका वही हुआ, बीटा बीटा सारे कट गए। ये लीजिए ये आ गया आपका 4 अल्फा और 4 उधर जाते ही हो गया माइनस का 1/2। ये लीजिए पहली ही चोट में आपको अल्फा मिल गया है, बधाई हो, है ना। इस तरीके से मानने का फ़ायदा ये हुआ। अभी बीटा निकालने में तकलीफ होने वाली है बेटा, बीटा अभी भी आराम से नहीं आएगा। देखिए बीटा बहुत दुख दे के आएगा। अब आप 2 मूलों की गुणा करेंगे और 2 मूलों की गुणा जो होगी वो कई होगी। पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ कौन कौन सी होंगी। आपको याद होगा कि कैसे करते हैं, पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा तीसरा, पहला गुणा चौथा, फिर दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा गुणा चौथा और फिर तीसरा गुणा चौथा। इस तरीके से 6 गुणा होती है। तो शुरू करते हैं। पहला गुणा दूसरा, ये रहा। उसके बाद प्लस पहला गुणा तीसरा प्लस पहला गुणा चौथा। ठीक है भाई, प्लस दूसरा गुणा तीसरा प्लस दूसरा गुणा चौथा प्लस लास्ट तीसरा गुणा चौथा और बराबर में c बटा ए। सही है। अब थोड़े से आप यहाँ ब्रैकेट खोल लीजिए, देखो लंबा तो होगा। थोड़े ब्रैकेट खोल लीजिए, थोड़ा कैंसिल आउट काटना वाटना कर लीजिए और फिर आपके पास अल्फा का मान है ये वो रख दीजिएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ ये ब्रैकेट खोलूँ मैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप अल्फा का मान यहाँ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अल्फा का मान जो है वो आपके पास है। थोड़ा सा आसान करना चाहें तो आप अल्फा का मान यहाँ रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा माइनस प्लस की जो झंझट है वो होगा, उसे आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, आइए रखते हैं। थोड़ा सा फूंक के रखिएगा क्योंकि गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अल्फा का मान माइनस में है। तो ये देखिए ये मैं रख रहा हूँ, अल्फा का मान -1/2 -3 बीटा, अल्फा का मान -1/2 माइनस बीटा, अल्फा का मान -1/2 -3 बीटा, अल्फा का मान -1/2 प्लस बीटा, अल्फा का मान -1/2 -3 बीटा, अल्फा का मान -1/2 प्लस 3 बीटा, अल्फा का मान -1/2 माइनस बीटा, अल्फा का मान -1/2 प्लस बीटा, अल्फा का मान -1/2 माइनस बीटा, अल्फा का मान -1/2 प्लस 3 बीटा, अल्फा का मान -1/2 प्लस बीटा, अल्फा का मान -1/2 प्लस 3 बीटा बराबर c बटा ए।
सी कितना है, सी का मान है माइनस का 21, 21 बटा ए का मान 1 है, चेक कर लीजिए, 21 बटा ए 1 है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा गुणा बहुत लंबे चौड़े होने वाले, समझदारी से करते हैं। सबसे पहले तो लघुत्तम लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, -1, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लघुत्तम वाला जो 2 है बट्टे 2 यहाँ भी आएगा, देखिए यहाँ बट्टे 2 आएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का 6 बीटा, और यहाँ भी जब आप 2 लघुत्तम लेंगे तो -1 -2 बीटा। अब माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 1/4 आ जाएगा, 1/4 और ये हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो गया आपके पास, 1 + 6 बीटा, 1 + 2 बीटा, और 1/4 बाहर, और 1/4 पूरे सवाल में से बाहर आएगा, तो एक साथ ही बाहर ले लेता हूँ। 1 + 6 बीटा और 1 + 2 बीटा, 1 + 6 बीटा इसका और 1 + 2 बीटा इसका। सेम ऐसे ही प्रक्रिया यहाँ होगी, यहाँ भी आप 2 लघुत्तम आएगा, 2 लघुत्तम आते हैं, -1 - 6 बीटा, यहाँ भी आपका 2 लघुत्तम आएगा, -1 + 2 बीटा, माइनस आप दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4, 1 + 6 बीटा और 1 - 2 बीटा, 1 + 6 बीटा और 1 - 2 बीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आएंगे तो 1 + 6 बीटा, 1 - 6 बीटा, 1 + 6 बीटा, 1 - 6 बीटा, और वो 1/4 जो है वो बाहर। आइए आगे आते हैं, 1 + 2 बीटा, 1 - 2 बीटा, यहाँ देख लीजिए -1 तो कॉमन निकालेंगे आप, -1 कॉमन निकालेंगे तो लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, तो 1 + 2 बीटा, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 - बीटा, लघुत्तम लेने पर 1 - 2 बीटा, तो 1 + 2 बीटा, 1 - 2 बीटा, 1 + 2 बीटा और 1 - 2 बीटा, 1 - 6 बीटा, ये हो गया 1 - 2 बीटा, देख लीजिए यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 - 2 बीटा, 1 - 6 बीटा, 1 - 2 बीटा, 1 - 6 बीटा, -6 बीटा, ठीक है। अभी एक बार रुकिए, गुणा मत कीजिए, थोड़ी सी तसल्ली रखिए, गुणा करवा दूंगा मैं आपसे, लेकिन एक बार समझदारी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर समझदारी को लेके क्यों घूम रहे हैं, जब समझदारी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम, तो फिर हम समझदारी का करेंगे क्या, क्या हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए समझदारी का कि वो हमारे पास है, यूज़ कभी नहीं करेंगे, तो वो टाइम आ गया बेटा, यूज़ करिए। देखिए गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, बिना गुणा किए ही आपका काम आराम से हो जाएगा। अक्कल लड़ाई, 1 + 6 बीटा कॉमन आएगा, आएगा ले लीजिए, और यहाँ पे भी आइए, अभी आपको और कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, 1 - 6 बीटा यहाँ कॉमन आएगा, सही है। इन पे लग जाएगा आपका a² - b² वाला, क्योंकि 1 + 6 बीटा 1 - 6 बीटा है, तो a + b a - b, तो a² - b², यहाँ पे भी वैसा ही है, देखिए 1 + 2 बीटा 1 - 2 बीटा, a² - b², और बराबर में हम भूल रहे हैं माइनस का 21 चल रहा है, भूलिएगा मत, बराबर में माइनस का 21 चल रहा है। अब इससे क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो इसे 1/4 से पीछे छुटाइए, इसको इधर भेज दीजिए, 21 × 4 - 84, यहाँ से जैसे ही मैं 6 बीटा कॉमन निकालूंगा, 1 + 6 बीटा कॉमन निकालूंगा, 1 + 6 बीटा कॉमन आ गया, 1 + 2 बीटा ये बच गया, और 1 - 2 बीटा ये बच गया, तो भाई 2 बीटा कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये मेरे पास बच गया 2 × 1 + 6 बीटा। बताइए कितना प्रेम से आ गया, कोई गुणा नहीं करनी पड़ी। सेम यही आपको लास्ट वाले में मिलेगा, इन दो में आपका 1 - 6 बीटा कॉमन आ जाएगा, आ गया, अंदर बचेगा 1 + 2 बीटा 1 - 2 बीटा, 2 बीटा कट गए, 2 आ गया, ये लीजिए 2, समझ गए। अच्छा अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ आपका खेल, अभी तो और है, ये देखिए ये भाई साहब, ये जो आएंगे इन दोनों से जो आएंगे इनमें भी आपका कॉमन है, कौन कॉमन है, ये देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में बेटा आपका 2 कॉमन है। जैसे आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, इतना तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, 2 × 1 + 6 बीटा, ज़्यादा उत्साह भी काम का नहीं है, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 + 6 बीटा आ गया, ठीक है। इन दोनों में आ जाएगा 1 - 36 बीटा स्क्वायर, a² - b² के हिसाब से 1 - 36 बीटा स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका 1 + 2 बीटा 1 - 2 बीटा, a² - b², तो 1 - 4 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 - 6 बीटा,
तो बेटा ये हो गया माइनस का 84, 4 उधर जाके माइनस का 84 हो गया। ब्रैकेट्स खोल दीजिए, थोड़े सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2, 6 दूनी 12 बीटा, 1 माइनस 36 बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 बीटा स्क्वायर, 2 माइनस 12 बीटा माइनस 84, 12 बीटा कैंसिल, 36 और 4 40 बीटा स्क्वायर, 2 और 1 3, 4 6 और उधर ले जाइए माइनस का 84 माइनस का 6, क्योंकि 2 और 1 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, उधर जाके माइनस के 6 हो गए, जिससे आपके पास माइनस का 40 बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 90। माइनस माइनस कैंसिल, बीटा स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 90/40, जिसे आप 0 से 0 काट सकते हैं, 9/4 और बीटा बराबर प्लस माइनस 9/4 का वर्गमूल हो गया 3/2, तो बीटा आ गया आपके पास प्लस माइनस 3/2। किसी भी एक का इस्तेमाल कर लीजिए और अब आपके पास मूल निकलने के लायक सारा काम हो चुका है। पहला मूल था आपका अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा कितना है माइनस का 1/2 है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा दोनों रखिए, बीटा प्लस ले लीजिए, है ना, प्लस लेने पर अल्फ़ा माइनस 1/2 माइनस 3 बीटा 3/2, ये आपका लघुत्तम हो जाएगा 9 और 10 यानी माइनस का 5, ये रूट हो गया आपका माइनस का 5। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है भाई, ये 9 हो जाएगा 9/2 और ये 1/2, दोनों मिला के 10/2, ठीक है। अगला हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा है माइनस 1/2 और ये है आपका माइनस का बीटा है 3/2, तो ये 4/2 यानी माइनस का 2। अगला मूल है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाए माइनस 1/2, ये प्लस 3/2, 3 में से ये गया 2/2 जो कि 1, और उसके बाद अगला मूल लास्ट मूल था अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, अल्फ़ा का मान माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 3/2, 9 9 माइनस 1 8 8/2 4, ये लीजिए आपके चारों रूट आ गए, ये आपका आंसर आ गया। पहला रूट -5, दूसरा -2, तीसरा 1, चौथा 4, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि अब इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी आपको और बड़े आराम से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब समांतर श्रेणी में दिया गया तो मूलों को थोड़ा सा स्पेशल, भाई समांतर श्रेणी का फ़ायदा तो उठाएंगे ना, वो बेवकूफ़ी होता है जो फ़ायदा ना उठाए। जब आपको कुछ दे रहा है, वो आपको खुद बता रहा है, जो आपको अवसर मिल रहा है, इतना बढ़िया अवसर मिला है कि समांतर श्रेणी में तो है, उसका फ़ायदा नहीं उठाए। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये 4 मान ले, क्या फ़ायदा, फिर समांतर श्रेणी में देने का फ़ायदा क्या हुआ। सोचिए बेटा, समांतर श्रेणी में होने का फ़ायदा क्या हुआ। समांतर श्रेणी में हुआ है, ये अवसर आपको मिला है कि समांतर श्रेणी में है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए ना। सोच रहे हैं, जैसे आपको क्रिकेट का मैच आप देखते होंगे, ठीक है, कोई बॉलर जो है वो 9 बॉल कराता है, उसके बाद में फ्री हिट आती है। अब फ्री हिट आने के बाद में अगर कोई बंदा ये सोचे कि इस बॉल पे आउट होते हैं नहीं, चलो सिंगल निकाल लेते हैं, तो बेवकूफ़ हुआ नहीं हुआ। अब फ्री हिट है, फ्री हिट है, इसका मतलब है वो आउट होने का डर नहीं है उसको, अब वो आराम से लंबे शॉट के लिए जा सकता है। तो यही समझिए बात को, तो यहाँ फ्री हिट है, अवसर है, ये इसको हिट कीजिए, भरपूर हिट कीजिए, पूरा इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट हो इससे जुड़ा हुआ तो मुझे बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।